इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कहना क्या, समझना है। राम कथा जिसके जीवन में आए उसको आनंद आनंद हो जाए। भूत भावन भगवान ने मां शिवा को राम कथा सुनाकर ये पूछा, अब क्या सुनाऊं? माई बोली, मैं कृतकृत्य हो गई। आपकी कृपा प्रसादी से मेरे सब संशय समाप्त हो गए। अब राम प्रेम दृढ़ हुआ। बाबा, ये कथा का फल है। गरुड़ जी ने थोड़े प्रश्न किए, भुसुंड जी ने उसका समाधान किया। पंख उठाते प्रणाम पूर्वक वो भी बिता लिए। याज्ञवल्क्य जी आज भी राम कथा तीर्थराज प्रयाग में गान कर रहे हैं। भरद्वाज जी के प्रति ऋषिमंडल श्रवण कर रहा है। मानस के प्रणेता रचयिता मां अन्नपूर्णा की कृपा से भूत भावन भगवान समाधि योग में भगवत कथा गान करते प्रभु के चरणों में साकेत धाम वास कर गए। उन्होंने कथा को पूर्ण किया। हम लोग उसको आगे स्मरण करेंगे। मानस के प्रारंभ में वर्णानाम अर्थ संघाराम रसानाम छंदसांपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको शिव स्मरण है। गुरु भाव का स्मरण है। कविश्वर कपीश्वर भगवान श्री सीताराम जी के भाव का स्मरण। गोस्वामी जी का अपना आत्मनिवेदन। नाना पुराण निगमागम सम्मतमेर रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। पंचदेव उपासना है, गुरु स्मरण, संत स्मरण। पूरे परिकर समाज के वंदना के साथ गोस्वामी जी श्री राम नाम महाराज का वंदन करते हैं। एक बार भाव श्रद्धा से बोले राम नाम महाराज की जय हो। चहु जोग चहु श्रुति नाम प्रभाव। नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आन भाव से राम 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 सीताराम 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 सीताराम। तो भाव से नहीं गाऊंगा सीताराम, क्या कर लोगे? ये भी भाय अनक शत्रु भाव रखकर, राम मत बोलो शत्रु भाव रखकर, नाम न लेना राम का शत्रु भाव, शत्रु है अनक, बैर रखते।
आलस्य राम। किसी प्रकार से भगवान का नाम निकसे तो मंगल दिशि दसहु। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोने, आग्नेय वायव्य नैऋत्य ईशान और अधो ऊर्ध्व, 10 दिशाओं में मंगल होगा। कैसे भी श्री राम नाम की महिमा प्रभु भी गान नहीं कर सकते। इसका कारण है, एक भगत जी ने नाम में ये प्रभाव मांगा, नारद जी ने मांगा। कब? अरण्य में जब भगवान विरही विलाप कर रहे थे तो नारद जी पहुंचे और भगवान के लीला भाव का दर्शन करके नारद जी ने कहा, प्रभु एक प्रार्थना थी, यदि आप दे सके तो कुछ मांगो। मांगी देवर्षि। मोरे नहीं अदे कछु तोरे मांगिए। तो नारद जी ने कहा, प्रभु यद्यपि आपके अनेक नाम है, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुतिकः अधिक एक ते एका, राम सकल नामन ते अधिका। हो नाथ अघ खग गण बधिका। हे प्रभु, राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ हो। पाप रूपी पक्षियों का वध करने के लिए वो बधिक बन जाए, अर्थात जीव के पास पाप आवे तो नाम गावे, उनका वध हो जाए। राम नाम जो गाएगा उसके पास पाप आएगा ही नहीं। पाप आता ही तब है जब राम नाम नहीं गाया जाता है। कोई भी जो राम नाम गाएगा उसकी जिह्वा मीठी हो जाएगी, है ना? देखिए, मज्जन फल पेखिय तत्काल, का कहो ही पिक बकहो। सत्संग में आप बैठेंगे, सत्संग से जाएंगे। कहाँ गए थे? राम कथा सुनने गए थे, राम निकला। कहाँ जा रहे हैं? राम कथा में जा रहे हैं, राम निकला। ऐसे ऐसे भी स्मरण होता रहा तो जिह्वा में सरसता आ जाएगा। राम नाम गाने से, भजने से, कीर्तन भगवान का करने से कर्कश जिह्वा भी मधुर हो जाती है। गरुड़ जी को जब भुसुंडी जी ने देखा, क्या किया? करी पूजा समेत अनुराग, मधुर बचन तब बोले। जो राम नाम गाएगा, सीताई राम सीताई राम सीताई राम सीताई राम सीताई राम, उसकी वाणी मधुर हो जाएगी। विश्वास न हो तो करके देख लीजिए, मधुर होती है कि नहीं होती है। सरस हो जाएगा, कर ले। जिसने किया तो मधुर हो गया। आप श्री अवध पधारो ना, तक कैसे महात्मा लो, सीताराम 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 सीताराम, रम रमिया लगाए रहते हैं। ये महिमा है। राम नाम की महिमा भगवान भी नहीं गान कर सकते। इसलिए यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाइए राम, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, जासु पतित पावन बड़वाना, गावई कबि श्रुति संत पुराना। अरे कही नाम बारक ते पि पावन हो, राम नमामि ते पावन हो।
हो जाए। सबने ये कहा, गोस्वामी जी ने महिमा गान किया, फिर कथा का उपक्रम है। एक बार त्रेता युग में भूत भावन भगवान शिव मां सती जी को राम कथा श्रवण कराने के लिए अगस्त्य महाराज के आश्रम गोदावरी गंगा के तट पधारे। देखिए, रीवा में यह कहना आवश्यक नहीं है कि आप सब लोग श्रोताओं को ले लेकर आएंगे, कि यहां किसी को लाना नहीं पड़ता है। रीवा के लोग कथा सुनने अपने आप आते हैं, यहां कोई किसी को लाता होता नहीं है। आप, ये मेरा अनुभव है, और कहीं के लोग श्री अवध में मिले न मिले, लेकिन हर मेले में रीवा के 10-20 लोग अवश्य मिल जाते। महाराज रीवा से पधारे। अच्छा, ये मध्य प्रदेश से पधारे ये तो समझ में आता, हमसे ये क्यों बताते हैं कि रीवा से पधारे? कोई अलग प्रदेश है क्या रीवा? तब मैं समझ जाता हूं कि मैं रीवा गया था ना, मेरे से अंतरंग भाव रखते हैं, इसलिए परिचय से देते हैं हम रीवा से पधारे। अथवा रीवा का स्वभाव भक्ति का है। बाबा मृत्युंजय दनाथ की नगरी है, और जहां का स्वभाव जैसा होता है वो भाव वहां के रहने वालों के हृदय और व्यवहार में भी दर्शाता है। अयोध्या के आप किसी महात्मा का दर्शन करो तो आपको लगेगा ये श्री अवध के हैं। श्रद्धाम वृंदावन के मिलेंगे वहां के लगेंगे, और काशी के मिलेंगे तो वहां के लगेंगे। नगर में जैसा भाव रहता है वैसा व्यवहार विहार दोनों दृष्टिगोचर होता है, दिखता है, सरस सहज। तो अब कथा सुनने लाना नहीं, अपने आप लोग आते हैं बड़ी श्रद्धा से, कैसी भी स्थिति हो बैठ के कथा श्रवण करें। रीवा में उठा बैठी भी नहीं होती। हम भले कहें कि अब जाएं, लेकिन आप जाओगे नहीं। मैं आपको पटा नहीं रहा, आप तो हमसे अधिक समझदार हो, आपको जब जाना है चले जाएंगे। ये मेरी जो अनुभूति है वो आपको आपके बारे में सुना रहा हूं। देखिए, कदाचित ये स्थिति भगवान कृपा करके बना देवे तो सौभाग्य, नहीं तो आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि जिसको भगवान की कथा सुनने का भाव बने उसी को कथा में लेके आए तो साथ बैठें, और जिसको कथा सुनने का भाव न बने उसको आप ले आए तो वो इधर बैठे तो आप एकदम पीछे बैठना, कि 3 घंटा एक दूसरे को दिखाई, जिससे वो कहे कि अब चलो। अब देखेंगे तब न कहेंगे कि अब चलो बहुत हो गया, 1 घंटा बैठ लिए। बैठा ही दो तो गायब हो जाओ, और बाद में मिले तो कहे भैया कहाँ गए थे, एक जरूरी बात हो गई थी इसलिए चले गए थे, हम तो वहीं बैठे थे। ये सत्य हरिचंद बनने की जरूरत क्या है? बैठो कथा सुनो। 10 मिनट भी किसी को कथा सुनाई पड़ी तो फिर वो आगे के मिनट कथा भगवान स्वयं बैठा लेते हैं। एक कथा की महिमा है, उठना नहीं, कथा बैठा लेती है। ये बड़ी विचित्र कथा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।